नमस्कार, आत्ममंथन के एजुकेशनल सेगमेंट में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं शिवेंद्र। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आजकल शिक्षा मनोविज्ञान में विधियों के विषय में बात कर रहा हूं। तो आज की जो विधि है वह है जीवन इतिहास विधि। जैसा कि आप बोर्ड पे लिखा देख रहे हैं कि जीवन इतिहास विधि। तो जीवन इतिहास विधि में क्या होता है, जीवन इतिहास द्वारा मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। असल में जो मनोवैज्ञानिक या शिक्षक होते हैं उनका समाज में कई लोगों से संपर्क होता है। तो विभिन्न प्रकार के लोगों से उनका जो है पाला पड़ता है। तो कभी अपराधी प्रवृत्तियों के बीच उनका पाला पड़ जाता है, कभी जो है क्या कहते हैं मानसिक विकार से युक्त व्यक्ति के बीच उनका पाला पड़ जाता है, क्रोधी मनुष्य के बीच उनका पाला पड़ जाता है। तो मनोवैज्ञानिक ऐसे लोगों को जो है ठीक करने के लिए, उनकी केस स्टडी करने के लिए क्या करता है, उन पर अध्ययन करता है। तो अध्ययन कैसे करता है? अध्ययन ऐसे करता है कि वह उनके अतीत के विषय में जानने का प्रयास करता है। लिखा है ना, केस हिस्ट्री मेथड है ना, जीवन इतिहास विधि, यानी जीवन के इतिहास के विषय में जानने का प्रयास करता है और उसके बाद उसके समस्या के समाधान के विषय में वो बात करता है। तो जैसे अपराधी बालक होते हैं, तो अपराधी बालक क्या करते हैं, किसी तरीके का मान लीजिए उन्होंने अपराध कर दिया, तो उसकी आपराधिक प्रवृत्ति कैसे पनपी उसके अंदर, इसके विषय में वो अध्ययन करेंगे। तो कैसे अध्ययन करेंगे? वो अध्ययन ऐसे करेंगे कि उसकी हिस्ट्री में जाएंगे, उसके इतिहास में जाएंगे। तो इतिहास में जाने के लिए वो क्या क्या करेंगे? तो इतिहास में जाने के लिए मनोवैज्ञानिक जो है उनके माता पिता से संपर्क कर सकते हैं, उस जो अपराधी व्यक्ति है उसके जो है मित्रों से संपर्क साध सकते हैं। ठीक है। उसके जो है क्या कहते हैं स्वयं से पूछ सकते हैं, उसके स्वयं से पूछ सकते हैं कि भाई तुमने ये अपराध क्यों किया। ठीक है। तो कुल मिला के उसके इतिहास के विषय में जानने का प्रयास करते हैं विभिन्न सोर्सेस के द्वारा, है ना, उनके रिलेटिव्स के द्वारा, उनके फ्रेंड्स के द्वारा, उनके दूर के रिश्तेदारों के द्वारा, या जिसके साथ घटना घटित हुई है उनके द्वारा। तो उसके इतिहास के विषय में जानने की कोशिश करते हैं कि भाई उसका यह मानसिक स्थिति कैसे बन गया, है ना, या कोई मनोविकार जिसके अंदर बहुत ही विकार आ जाता है, तो गुस्से में कुछ अलग करने लगता है, या तो उसको होश नहीं होता है, ऐसे काम करने लगता है ना। तो डुअल पर्सनैलिटी कभी कभी हो जाती है। तो क्या होता है कि उसमें जो है केस हिस्ट्री की जाती, मतलब उसमें केस का जो है उसकी हिस्ट्री जो है क्या की जाती है, समझने की कोशिश की जाती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी भूल भुलैया, तो उसमें जो क्या कहते हैं मेन रोल में थी मंजूलिका, जिसे कहते हैं मंजूलिका, जो है उसके अंदर मंजूलिका उत्पन्न हो जाती थी। तो अक्षय कुमार क्या करता है, उसकी केस स्टडी करता है कि भाई उसके अतीत में क्या क्या हुआ था। तो उसमें दिखाते हैं कि वो पहले नानी के यहाँ रहती थी और नानी के यहाँ रहती थी, तो पापा उसको जो है वहाँ से लेकर चले गए नानी के यहाँ से। तो उसके मन में नानी के प्रति बहुत जो है प्रेम भाव था, तो बड़ी वेदना उत्पन्न हुई उसके अंदर। और फिर उसके बाद जो है वो जाती है अपने जो है पति के साथ अपने पैतृक निवास पे। तो वो वहाँ की प्राचीन हिस्ट्री के बारे में जब वो जानती है तो उसको सब अपने जैसा लगने लगता है, जो बीते समय में उसके हुआ रहता है। तो वो अपने जैसा लगने लगता है कि अरे ये इसकी कहानी, मंजूलिका की कहानी तो बिल्कुल मेरी तरह है, ऐसा सोचती है ना। तो उसके मन में क्या हो जाता है, मनोविकार उत्पन्न हो जाता है और फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करती है, मारने का प्रयास करती है लोगों को। ठीक है। तो इस तरीके से अक्षय कुमार क्या करता है उसमें, उस मूवी में उसके पुरानी चीज़ों को पहले जानता है ना, समझता है, उसके बाद जो है उसका उपचार करता है कि भाई उसका उपचार कैसे होगा। ठीक है। तो ये पूरी भूमिका उसमें तैयार की जाती है। तो ये जो जीवन इतिहास विधि का ही प्रयोग उसमें अक्षय कुमार ने किया है उस मूवी में। ठीक है। तो कुल मिला के पहले जो है
व्यक्ति के इतिहास के बारे में जानना और उसका जो है डाटा तैयार करना, और डाटा तैयार करने के बाद उसके समाधान के विषय में सोचना, है ना। और इसके विषय में क्रो भी बहुत अच्छी बात कहते हैं। क्रो क्या कहते हैं, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है ना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, किसी कारण का निदान करना। भाई वो अपराधी प्रवृत्ति का कैसे हो गया, उसके अंदर मनोविकार कैसे उत्पन्न हो गया, ये कारण है ना उसका, तो उस कारण का, उस समस्या का निदान करना जो है इस विधि का जो है सबसे अच्छा प्रयोग माना जाता है ना। इसका उद्देश्य यही होता है कि किसी समस्या का, किसी कारण का निदान किया जा सके। क्रो यही कह रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं और अगली क्लास में हम फिर एक नई विधि के साथ उपस्थित होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है और पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। अगर हमारी वीडियो में कोई त्रुटि है और जो आपको नहीं अच्छी लग रही है तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में नीचे दे सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले जो है क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।